तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DSNP स्टडी में। हम जो है ज्योग्राफी कक्षा 6 के लिए देख रहे थे। यानी कक्षा 6 का कोई वो नहीं है कि कक्षा 6 के बच्चों के लिए है ये एक हर कंपटीशन के लिए है। आपका कोई भी कंपटीशन हो सभी के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो हमने जो है तारा देख रहे थे, लास्ट जो टॉपिक था हमारा, उससे आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे नक्षत्र मंडल। अगली हेडिंग डाल लेंगे नक्षत्र मंडल। ठीक है भाई, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। ठीक, नक्षत्र मंडल आप डाल लेंगे। आपने आसमान में देखा होगा कुछ तारों के समूह होते हैं, ठीक है। कुछ तारों के समूह होते हैं और उनके द्वारा एक विशेष आकृति बनाई जाती है, ठीक है। एक विशेष आकृति बनती है तारों को मिला के, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा भाई, रात में आसमान की ओर, लिखिएगा रात में आसमान की ओर, रात में आसमान की ओर देखने पर, देखने पर तारों के समूह द्वारा, तारों के समूह द्वारा, तारों के समूह द्वारा विशेष प्रकार, तारों के समूह द्वारा विशेष प्रकार की या विभिन्न प्रकार की, विशेष प्रकार की या विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की रात में आसमान की ओर देखने पर तारों के समूह द्वारा विशेष प्रकार की या विभिन्न प्रकार की आकृति, विशेष प्रकार की या विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देख सकते हैं या बनाई जाती हैं। आकृति, विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देख सकते हैं, आकृतियों को देख सकते हैं। इन आकृतियों को ही, इन आकृतियों, इन आकृतियों को ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है भाई। यानी नक्षत्र मंडल क्या होता है, यदि हम रात के समय तारों को देखेंगे, तारों में भी एक विशेष प्रकार की आकृति बन जाती है कभी कभी, ठीक है ना, और हमेशा बनती रहती हैं, कुछ अजीब ही होती हैं बिल्कुल देखने में, तो उसको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है भाई। इसको आप नोट कर लेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र मंडल, ठीक है। एक नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, ठीक है। कौन सा है, सप्तऋषि, जो बड़े आसानी से पहचान में आता है। गर्मियों के समय में या जिस जब भी आसमान साफ होगा तो बिल्कुल आप कोई घर के होंगे आपके बुजुर्ग लोग, तो आप उनसे बोलना कि हमें सप्तऋषि दिखाइएगा, यानी सप्तऋषि नक्षत्र मंडल दिखाइएगा, तो आप बताएंगे 7 तारे उसमें आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सप्त का मतलब 7, ऋषि का मतलब तारे, यानी उसमें कितने तारे हैं, 7 तारे हैं, ठीक। और उन्हीं 7 तारों के द्वारा हम जो है ध्रुव तारे की भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है।
तो ध्रुव तारे का भी हम जो है पहचान कर सकते हैं उन सप्तऋषि की सहायता से, ठीक है। तो लिखेगा सप्तऋषि, आगे इसी में लिखेंगे नक्षत्र मंडल में सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 तारों का समूह है सप्तऋषि, 7 तारों का समूह है सप्तऋषि, 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल, जो कि नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर, एक नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर का भाग है, का भाग है या हिस्सा है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। सप्त ऋषि यानी 7 तारों का समूह, सप्त माने 7, ऋषि माने ऋषि माने संत, ठीक है भाई, यानी 7 संत या सप्त ऋषि, ये क्या है, 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल किसका, अर्सा मेजर, कौन सा भाई, एक नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर, ठीक है, ये इसका भाग है, कौन सा, सप्तऋषि, ठीक है। तो इस सप्तऋषि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप आसानी से कोई बुजुर्ग लोग होंगे आपके परिवार में, तो उनसे पूछ सकते हैं कि सप्तऋषि मुझे दिखाइएगा रात के समय में, तो बड़े आसानी से बताएंगे कि सप्तऋषि है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं भाई। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो कि अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का क्या है, भाग है, ठीक। आगे हेडिंग डालेंगे भाई ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ठीक है भाई। अब ध्रुव तारा क्या है, अभी जो हमने देखा है सप्तऋषि, ठीक है भाई, जो अभी हमने सप्तऋषि देखा है उसी की सहायता से हम ध्रुव तारे की भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, आइएगा, तो थोड़ा लिख लेते हैं फिर हम बताएंगे। सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की पहचान या ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है भाई। कैसे पहचान कर सकते हैं अभी बताएंगे, ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा बताते हैं भाई पहचान कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कितने तारे हैं, 5 तारे हैं, ठीक। ये ले लेता हूं मैं यहां से, जैसे एक तारा ये है, ठीक है भाई, एक तारा में ये मान लेता हूं 2, एक तारा ये हो गया 3, ठीक है, एक तारा यहाँ ले लेते हैं 4 और एक तारा यहाँ पे ले लेते हैं 5, ठीक है।
कितने तारे हैं यहाँ पे? 5 तारे। तो ये इस आकार में होंगे, यानी चाप चाप आकार में, ठीक है। एक यहाँ, दो इसके इधर और दो इसके इधर, ये तो हो गए चापाकार टाइप में होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद दो जो तारे हैं, एक तारा होगा यहाँ पे, यानी ये है, और एक तारा होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या है? ये सप्तऋषि है, जो अभी हमने पढ़ के आए हैं, वही वो चित्र मैंने बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7। आपको कितने तारे दिखाई देंगे? 7 तारे दिखाई देंगे। और ये दिखाई किधर देते हैं? ये दिखाई देंगे आपको उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ ये दिखाई देंगे, ठीक है। आप मान लीजिएगा भाई, आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। इधर की जो साइड है, इधर पश्चिम है, इधर क्या है? पश्चिम। पश्चिम के सामने वाली दिशा क्या होती है? पूर्व। यानी इधर क्या होगा? पूर्व, ठीक है भाई। और इधर है हमारा उत्तर, यानी इधर। इधर कौन सी दिशा होगी? उत्तर। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप उत्तर की तरफ देखेंगे, और उत्तर की तरफ देखने पे भी देखो, यहां से एक सीधी रेखा बढ़ाएंगे आगे की तरफ, ठीक है भाई। आगे की तरफ क्या बढ़ाएंगे? एक सीधी रेखा यहां से, इन दोनों तारों को मिलाते हुए। यहां से यदि हम देखें, ये दोनों तारों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा यदि हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो आपको 3 तारे और चमकेंगे, ठीक है भाई। एक तारा आपको यहां चमकेगा, ये है। एक तारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और एक तारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। 3 तारे और हैं। अब ये क्या है भाई? ये यहां से मैंने इन दोनों तारों को मिलाते हुए एक रेखा खींची है, और इसके सामने जो एक तारा चमकता हुआ दिखाई देगा, ये बड़ा सा जो तारा बनाया है मैंने, ये वाला, इसको यदि लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इसकी तरफ जाएगी, ठीक है भाई। तो यही क्या है? यही हमारा ध्रुव तारा है। यही क्या है भाई? ये जो है, ये है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, ठीक है भाई। समझ चुके होंगे आप। यदि नहीं समझे हैं तो एक बार बता देता हूं। देखो, पहले तो ये सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि तारा हैं ये। 1 2 3 4 5, यानी 5 तो ये चाप आकार में होंगे, ठीक है भाई। ये चाप के आकार में 5, ठीक। उसके बाद दो ये तारे हैं, 1 2, ठीक है। कितने हो गए? 7 तारे, ठीक। यदि आप यहाँ पे खड़े हैं और ये उत्तर दिशा है, इधर उत्तर दिशा है, तो आप यहां से इन दोनों तारों को मिलाते हुए एक रेखा बढ़ाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। 3 तारे आपको ये चमकेंगे, 1 2 3, और इसके बराबर से एक रेखा यदि आगे बढ़ाएंगे तो ये सामने जो चमकेगा, ये वाला, यही क्या होगा? ध्रुव तारा होगा, ठीक है भाई। ये है ध्रुव तारा। आप आसानी से इसको देख सकते हैं। देखो, इधर क्या है? हम उत्तर में देख रहे हैं, इधर है पश्चिम, इधर है पूर्व, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों की कि ध्रुव तारा आप जो है देख लेंगे। ये क्या है हमारे? ये दोनों जो है, ये संकेतिक तारे हैं, ये वाला और ये वाला। ये क्या है? संकेतक, संकेतक तारे, ठीक है भाई। संकेत कर रहे हैं कि आप आगे की तरफ लाइन बढ़ाएं, आपको सामने क्या दिखाई देगा? ध्रुव तारा दिखाई देगा, ठीक है। तो देखना, प्रैक्टिकल करके देखना इस चीज को, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ध्रुव तारा कौन सा है। उत्तर दिशा में ही होता है, इसकी एक पहचान है, उत्तर दिशा में ही आपको दिखाई देगा, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ। बना लेंगे, आप भी ऐसे ही नोट कर लेंगे बिल्कुल कॉपी में, जैसे मैंने बताया है। अभी बहुत सारे चित्र बना के दिखाएंगे पूरा, यहाँ पे चित्र भी बनाएंगे, और ये मान लीजिएगा अभी ग्लोब के द्वारा भी समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अब हेडिंग डाल लेते हैं ग्रह, ठीक है भाई। ग्रह, ग्रह, ग्रह क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, कल भी मैंने बताया था, कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, क्या होते हैं? कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं
अब जिसको खगोलीय पिंड के बारे में नहीं पता, वो इससे पहले वाली वीडियो जाके देखेगा तो उसको पता चल जाएगा खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। ठीक, तो कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, ना तो अपनी ऊष्मा होती है और ना ही अपना प्रकाश होता है। ठीक, ना तो अपनी ऊष्मा होती है और ना ही उनके पास क्या होता है, अपना प्रकाश होता है। ठीक है, वो किसके प्रकाश से चमकते हैं फिर? वो चमकते हैं तारों के प्रकाश से, यानी जो भी उसके पास का तारा होगा उससे उसे ऊष्मा और प्रकाश मिलेगा। इसी कारण क्या होते हैं, वो चमकते हैं। तो उनको क्या कहते हैं हम? अ, ग्रह कहते हैं। ऐसी जो पिंड हैं उनको क्या कहेंगे हम? ग्रह कहेंगे। यानी कौन कौन से भाई? कुछ खगोलीय पिंड, यानी कुछ खगोलीय पिंड कैसे हैं जिनके पास ना तो अपनी ऊष्मा है ना अपना क्या है, प्रकाश। ठीक, ऊष्मा का मतलब है ऊर्जा, ठीक, और प्रकाश भी नहीं है। तो ऐसे पिंड जिनके पास अपनी ना तो ऊष्मा है ना ऊर्जा है, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक, इन्हें ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से मिलता है? किसी नजदीकी तारे से मिलता है। तो लिखिएगा भाई, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। लिखिएगा, कुछ खगोलीय पिंडों में पिंडों में स्वयं का स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश, उस स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। होता है, क्या नहीं होता? ना तो उसके पास ऊष्मा होगी ना ही क्या होगा, प्रकाश होगा। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्या है वो कंडीशन? ये तारों के प्रकाश से, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होते हैं या चमकते हैं। ठीक है भाई, या चमकते हैं। जो भी इसके पास का तारा होगा, ठीक है, उससे क्या होंगे, ये चमकेंगे। प्रकाशित होते हैं या चमकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। लिख लीजिएगा। तो ऐसे पिंड, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं भाई? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जिसके पास ना तो आपकी स्वयं की ऊर्जा है ना स्वयं का प्रकाश है। ठीक, ग्रह कहलाते हैं। आगे आइएगा भाई। अब ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेनेट। ठीक है भाई, ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है। लिख लीजिए, वैसे भी पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है। प्लेनेट कहा जाता है। अब प्लेनेट जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है भाई, ये प्लेनेट कहा जाता है। और प्लेनेट क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है भाई, लिखिएगा हमें, प्लेनेट कहा जाता है। प्लेनेट कहा जाता है।
प्लेनेट एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है भाई, कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है प्लेनेट। ठीक है भाई, और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है इसका अर्थ? परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक, प्लेनेट ग्रीक भाषा का शब्द है जो किससे बना है? प्लेनेट, प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेटाई, यह है प्लेनेटाई शब्द से, प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेट शब्द कहाँ से निकला है? प्लेनेटाई शब्द से बना है। ठीक है भाई, प्लेनेटाई से। और प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक। प्लेनेटाई का अर्थ प्लेनेटाई का अर्थ परिभ्रमक होता है। परिभ्रमक होता है। ठीक है भाई, परिभ्रमक होता है। ये थोड़ा शब्दावली जो है इसकी बड़ी टिपिकल सी लग रही होगी आपको शायद, थोड़ा शब्दावली का हेर फेर है। ठीक है ना भाई, बड़ी आसान करके बता रहे हैं फिर भी। परिभ्रमक का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। ठीक है भाई, चारों ओर घूमने वाला। ठीक, जैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लड़की के चारों ओर लड़के घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? परिभ्रमक है। ठीक है, चारों ओर का घूमने का मतलब है कभी लड़की उधर गई तो उधर चले गए, इधर आए तो इधर चले गए, यानी चारों तरफ क्या हो रहे हैं? वो घूम रहे हैं, बंधे हुए हैं वो। ठीक है ना? तो आइएगा, देखो ये जो है ग्रह परिभ्रमक होता है। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिएगा परिभ्रमक, परिभ्रमक हमारी पृथ्वी परिभ्रमक है। ठीक है भाई, हमारी पृथ्वी भी क्या है? परिभ्रमक है। अब कैसे परिभ्रमक है? क्यों? क्योंकि ये किसके चारों तरफ घूमती है? सूर्य के चारों तरफ अपना चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक परिभ्रमक है। ठीक है, तो लिखिएगा पृथ्वी भी एक परिभ्रमक है, या हमारी पृथ्वी भी, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हमारी पृथ्वी भी परिभ्रमक है। परिभ्रमक है। अब कैसे है? क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है भाई, हमारी पृथ्वी भी परिभ्रमक है। ठीक है, ठीक, क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर, चारों ओर घूमती है, घूमती है। ठीक है भाई, घूमती है। परिभ्रमक के साथ साथ ये एक ग्रह भी है। आगे लिखिएगा परिभ्रमक के साथ 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 यह एक ग्रह भी है। ग्रह भी है। अब ग्रह की क्या कंडीशन होती है वो आपको पता है भाई। क्या? जिसके पास स्वयं का अपना क्या ना हो? प्रकाश ना हो और ऊर्जा ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है,
ऐसे पिंड, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी स्वयं की न तो ऊर्जा होती है न प्रकाश होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने बताया हमारी पृथ्वी भी परिभ्रमक है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, पहली चीज। दूसरी चीज, परिभ्रमक के साथ साथ यह एक ग्रह भी है। अब ग्रह कैसे है? देखो, ये ना तो अपना इसका खुद का प्रकाश है और ना ही खुद की इसके पास ऊष्मा है, ठीक। यह परिभ्रमण के साथ साथ यह एक ग्रह भी है, क्योंकि क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश, सूर्य के सूर्य से, ये लिखो, सूर्य से प्रकाश एवं ऊर्जा, सूर्य से प्रकाश एवं ऊर्जा, सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है, करती, ठीक है भाई। सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करती है, यानी इसे प्रकाश और ऊष्मा कहां से मिल रही है? सूर्य से, जो इसके सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है? इसके सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है। ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। आगे लिखो इसी में, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, नजदीक का तारा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो क्या कहेंगे? सूर्य, ठीक है भाई। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है भाई? सूर्य से प्राप्त करती है, जो सबसे इसके नजदीक का तारा है। अब लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। पृथ्वी दूर से, बहुत दूर से, दूर से, अब देखो, बहुत दूर का मतलब है, ऐसा नहीं है कि 100-200 किलोमीटर, ठीक है। 100-200 किलोमीटर नहीं, दूसरे प्लेनेट यानी दूसरे ग्रह से या दूसरे पिंड से देखने पे, जैसे हम चंद्रमा से देखें पृथ्वी को, ठीक है। पृथ्वी बहुत दूर से देखने पर, बहुत दूर से देखने पर, यानी मान लीजिएगा हम पृथ्वी को किससे देखेंगे भाई? चंद्रमा से देख रहे हैं हम। अपनी स्थिति मान लो हम कहाँ पे हैं? चंद्रमा पे। यदि हम चंद्रमा पे, चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो वो कैसी दिखाई देगी? चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखाई देगी, ठीक है भाई। जैसे हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, यदि हम मान लें कि हम पृथ्वी पर ना होकर कहाँ पे हैं? चंद्रमा पे हैं, तो हमको अपनी पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? जैसे हमें पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे हमें क्या दिखाई देगी? अपनी पृथ्वी दिखाई देगी चंद्रमा से, ठीक है। तो लिखेगा, पृथ्वी बहुत दूर से देखने पर, जैसे, जैसे यदि हम अपनी पृथ्वी को, यदि हम अपनी पृथ्वी को चंद्रमा से देखें, चंद्रमा से देखें, तो यह चंद्रमा की तरह ही दिखाई देगी, चंद्रमा की तरह की तरह ही चमकती हुई, चमकती हुई
चमकती हुई दिखाई देगी, दिखाई देगी। ठीक है भाई। यदि हम अपनी पृथ्वी को, मान लो हम चंद्रमा पे हैं और चंद्रमा से देखें तो क्या दिखाई देगी, जैसे हमारा चंद्रमा चमकता है वैसे ही हमें पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देगी। ठीक है भाई। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब ग्रह के बाद हम देख लेते हैं उपग्रह। ठीक है भाई। क्या देख लेते हैं, उपग्रह। तो हेडिंग डाल लेंगे उपग्रह। उपग्रह, उपग्रह किसे कहते हैं भाई? सीधी सीधी परिभाषा है, या सीधा सीधा कह सकते हैं, जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है भाई। जो पिंड क्या होते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है भाई, लिखिएगा। जो पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जो पिंड ग्रहों ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, लगाते हैं, वे उपग्रह, वे उपग्रह कहलाते, उपग्रह या चंद्रमा, उपग्रह या चंद्रमा। उपग्रह को दूसरा नाम से क्या पुकारा जाता है, चंद्रमा। ठीक है भाई। उपग्रह को हम चंद्रमा भी कह सकते हैं। ठीक है। जो पिंड ग्रह के चक्कर लगाते हैं वे उपग्रह या चंद्रमा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। चंद्रमा, उपग्रह भी कह सकते हैं हम, या क्या कह सकते हैं, चंद्रमा। उपग्रह या चंद्रमा कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक। हमारी जो पृथ्वी है उसका भी एक उपग्रह है। ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है उसका भी क्या है, एक उपग्रह है। उसका उपग्रह कौन है, चंद्रमा। उपग्रह कह दो या चंद्रमा, हमारी पृथ्वी का भी एक चंद्रमा है। कितने चंद्रमा हमारी पृथ्वी के, एक। यानी कहने का मतलब है हमारी पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, एक उपग्रह है। ठीक है। कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके एक से ज्यादा चंद्रमा है, कहने का मतलब ये है एक से ज्यादा उपग्रह हैं। ठीक। यानी कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके एक से ज्यादा चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब क्या है, उपग्रह है। अब आने वाले टाइम में हम बताएंगे किस किस के कितने उपग्रह हैं। ठीक है भाई। तो लिखिएगा, जो पिंड ग्रह के चक्कर लगाते हैं वो चंद्रमा या उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है भाई। आगे लिखेगा, आसमान में दिखाई देने वाला, आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा भी, चंद्रमा भी एक उपग्रह है, एक उपग्रह है। क्या है, आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा भी एक क्या है, उपग्रह है। कैसे, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी का क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। यह हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आगे लिख लीजिएगा, क्योंकि यह है हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, आगे लिखिएगा। हाँ, आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा भी एक उपग्रह है, जो क्योंकि यह हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है।
ठीक है भाई। चंद्रमा के समान आगे और लिखेंगे, थोड़ा सा और लिख लेंगे भाई, लिखिएगा। हमारी पृथ्वी के समान जो है 7 और ग्रह हैं, ठीक है भाई। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 7 ग्रह या 7 पिंड और भी हैं जो क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमारी पृथ्वी के साथ साथ 7 और भी हैं, एक पृथ्वी और 7 और, तो कितने हो गए, 8। 8 पिंड ऐसे हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब पिंड तो बहुत सारे हैं, ठीक है भाई, पिंड तो बहुत सारे हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन 8 पिंड ऐसे हैं जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब ये है कि ये अपनी कक्षा से भटकते नहीं है, ठीक है। अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। अब ये कक्षा क्या होती है, ठीक है। हम 8 का ही क्यों नाम ले रहे हैं, ये आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल से बताएंगे कक्षा क्या होती है, कैसे कैसे। हमने 8 ही क्यों ग्रह माने भाई, ज्यादा क्यों नहीं माने। एक एक ग्रह था, वो ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाल दिया गया, ठीक है। इन सब चीजों पे हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, हमारी पृथ्वी के समान 7 और भी ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 ग्रह और भी हैं। देखो, हमारी पृथ्वी के समान 7 ग्रह और भी हैं। 7 ग्रह और भी हैं, ऐसे लिखो, और भी हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 ग्रह और भी हैं। अभी ना ग्रह कह रहे हैं तो क्या होगा अभी इनके पास भी, ये भी सीधी सीधी बात आपके दिमाग में टच कर जानी चाहिए अब तो। जब हमने बोल दिया हमारी पृथ्वी के समान 7 ग्रह और भी हैं, ठीक, तो ये क्या कर रहे होंगे, पहली चीज ये सूर्य का चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक। दूसरी चीज, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होगा। जब ऊष्मा और प्रकाश नहीं होगा तो किससे प्राप्त कर रहे होंगे, अपने सबसे नजदीक के तारे से। और सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, सूर्य। तो ये अपनी ऊष्मा और प्रकाश किससे प्राप्त कर रहे होंगे, सूर्य से प्राप्त कर रहे होंगे, ठीक है। जो सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य से, हमारी पृथ्वी के समान 7 और ग्रह भी हैं जो सूर्य से, जो सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश, जो सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है भाई। इनमें से कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके पास अपने खुद के चंद्रमा हैं, ठीक है। इनमें से कुछ ग्रह क्या हैं, ऐसे भी हैं जिनके पास खुद के अपने क्या है, चंद्रमा। और चंद्रमा को मैंने बताया, चंद्रमा किसको कहते हैं, उपग्रह को कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा, इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अपने चंद्रमा ब्रैकेट में लिख लेंगे, उपग्रह भी हैं, ठीक है भाई। उपग्रह भी हैं, यानी कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के चंद्रमा हैं और एक से ज्यादा चंद्रमा है। कहने का मतलब ये है, एक से ज्यादा उपग्रह हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने अभी टॉपिक देखे हैं, इसमें हमने ध्रुव तारा देख लिया, ठीक है। ध्रुव तारा से ग्रह देखा, उपग्रह देखा, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब कल हम देखेंगे सौर मंडल, ठीक है भाई।
कल जो टॉपिक देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक रहेगा उसमें सौरमंडल, ठीक है? और धीरे-धीरे हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो थोड़ा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? हालाँकि कहना तो नहीं चाहिए, आप लोगों को खुद ही कर लेना चाहिए ये, क्योंकि थोड़ा परिवार बढ़ेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ाते हुए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।